हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यूपीएससी मेंस जीएस 4 सिलेबस फिनिश करने वाले हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और आज का लेक्चर 3, जिसमें हम इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड इसको फिनिश करने वाले हैं। तो रिमेनिंग सिलेबस देखिए। प्रोबिटी इन गवर्नेंस, इसमें आपको कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, अपनी नोट्स निकालिए जिसमें भी आप लिख रहे हो, रजिस्टर, ब्लैंक पेज। ज़्यादातर यूपीएससी मेंस की लिखने की प्रैक्टिस आप ब्लैंक पेज में करिए। तो सिलेबस भी उसमें लिखिए और स्टार्ट करिए लिखना। कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, देन फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, information sharing and transparency in गवर्नमेंट में इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। देन राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। देन कोड्स ऑफ कंडक्ट, लिखिए इसको अच्छे से। सिटीजन्स चार्टर्स, जो सिटीजन्स है, नागरिक है, उनके चार्टर्स, उनका वर्क कल्चर और क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, ये है कंटेंट इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड का। केस स्टडीज ऑन अबाउट इश्यूज, ये जो इश्यूज है सब इनके केस स्टडीज़। तो इस तरह आपको यूपीएससी मेंस GS 4 की तैयारी करना है। तो यहाँ पर हमारा सिलेबस फिनिश हुआ है। अब करना क्या है, हम लोगों ने स्टार्ट से देखा है प्रीलिम्स का सिलेबस, GS 1, CSET का सिलेबस, देन इंडियन लैंग्वेज, देन इंग्लिश कंपलसरी, ऐसे का सिलेबस, GS 1, GS 2, GS 3 और GS 4 सब का सब्जेक्ट के साथ डिटेल कंटेंट लिखा है हमने। अब इसको आप बार बार पढ़ो और जो भी सिलेबस आपने, फॉर एग्जांपल आप प्रीलिम्स का पेपर देखना, सिलेबस पढ़ा है तो सिलेबस पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन पेपर पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा प्रीलिम्स के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स से। फिर CSET का सिलेबस देखिए, पढ़ो उसको ध्यान से और देखो उसका पेपर किस तरह से एप्टीट्यूड से, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग या पैसेजेज कॉम्प्रेंशन से क्वेश्चंस आते हैं। ये हो गया आपका प्रीलिम्स। देन आप मेंस की स्टार्ट करिए। इंग्लिश कंपलसरी, क्वालिफाइंग पेपर 2 है, एक इंग्लिश कंपलसरी है जो आपको 300 मार्क्स का, उसका सिलेबस पढ़ो। सिलेबस पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन पेपर देखो कैसे क्वेश्चंस है, कॉम्प्रेंशन, पैसेज से, ग्रामर से, वोकेबलरी से। देन इंडियन लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू, सिंधी, तमिल, जो मराठी, जो भाषा आपको चूज़ करना, उसका सिलेबस पढ़ो। देन उसका क्वेश्चन पेपर देखो तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर है ये 2 पेपर क्वालिफाइंग। देन पेपर 1 ऐसे का कंटेंट्स लिखा है हमने। आप न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, करंट अफेयर से जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसी में से बहुत सारे कंटेंट्स आते हैं आपको ऐसे लिखने के लिए। 2 सेक्शन में होते हैं, 125 मार्क्स। सिलेबस पढ़ने के बाद क्वेश्चन पेपर पढ़ो, देखो किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। फिर पेपर सेकंड आप GS 1 ले। GS 1 का सिलेबस पढ़ो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं है उसमें, एंड आर्ट एंड कल्चर। और उसके कंटेंट जो मैंने लिखवाया हूँ बोर्ड पर, उन वीडियोस को देखो और आप भी लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो।
GS1 का पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद GS1 मेंस का क्वेश्चन पेपर पढ़ो। क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे आप तो आपका कंसेप्ट क्लियर। ऐसे ही GS2 का सिलेबस पढ़ना है आपको। GS2 का सिलेबस पढ़ेंगे आप इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, राइट इश्यूज़, सोशल इश्यूज़। ये जब पढ़ेंगे आप कंटेंट सिलेबस के तो उसका क्वेश्चन पेपर देखिए, पढ़ो क्वेश्चन पेपर, एनालाइज करो कैसे सिलेबस में से आया है। आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते 150 शब्दों में, 250 शब्दों में। देखिए यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आपके पास समय है, अभी समय है आपके पास, तो पढ़ लो, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। नहीं तो हम नाम के हो जाएंगे IAS, काम के नहीं। यानी आप पास नहीं हैं, बस हमने तैयारी किया था, हमने ये परीक्षा दिया, वो परीक्षा दिया, लेकिन रिज़ल्ट नहीं लगेगा। अगर आपको कुछ करना है तो कंसिस्टेंसी लाइए अपने अंदर, फिर देखिए उसका रिज़ल्ट। और कंसिस्टेंसी यही चल रहा है। अब GS3 का सिलेबस देखिए, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से उसके कंटेंट लिखवाया हूँ मैंने, वो कंटेंट पढ़ो, फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर लो GS3 का, और आपको समझ में आ जाएगा इकोनॉमिक्स से कैसे क्वेश्चंस होती है, डिज़ास्टर एंड मैनेजमेंट से कैसे क्वेश्चंस हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कैसे प्रश्न आते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देन लास्ट में GS4 का मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, हर GS1, GS2, GS3, 4 का सिलेबस मैंने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करवाया हूँ। उसको आप पढ़ो, पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन पेपर लो GS4, इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड का। देखो इथिक्स से कैसे क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड से कैसे क्वेश्चन है, गवर्नमेंट से कैसे है, केस स्टडी से कैसे प्रश्न आए हैं, तो आपको समझेगा। अब यहाँ पर आप पूरा समझ गए और डिसाइड करोगे आप कि हाँ मैं पेपर सॉल्व कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, मैं स्टडी कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर आप डिसाइड करो ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है आपको, और किस में आपका कमांड हासिल है, किस में आपका कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट है तो वो लो, अगर आपको इंटरेस्ट हिस्ट्री में है तो हिस्ट्री लो, आपका इंटरेस्ट अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है तो वो लो, ज्योग्राफी में है या सोशोलॉजी में है, जो आपको अच्छा लगे, कंसेप्ट क्लियर हो। और ये भी देखो प्रीलिम्स में कितना स्कोर होता है उससे, मेंस में कहाँ पर ज़्यादा उसका काम है, हमें इंटरव्यू में कहाँ पर काम है, रियल लाइफ में उसका प्रैक्टिकल है कि नहीं है, थोड़ा ये भी देखो, तो वो सब्जेक्ट आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। जब ये डिसाइड कर लोगे फिर आती है बारी NCERT। आपको 6 to 12, अब 6 to 12 NCERT सब सब्जेक्ट की नहीं पढ़ना है, ओनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट की ही आपको 6 to 12 पढ़ना है। देन इकोनॉमिक्स की 9 to 12 पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आपको 6 to 10 पढ़ना है। ज़्यादा समय बर्बाद मत करो NCERT में, NCERT पढ़ो और फर्स्ट लेसन इतने अच्छे से पढ़ो कि सेकंड लेसन पे जाए तक आपको समझे हो, नहीं तो आगे पार्ट पीछे सपाट, इस तरह नहीं होना चाहिए। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। और अपने इरादों को मत बदलो, जब आप इरादे बदल दोगे तो आपका मिशन फेल। फिर आपको न्यू स्टार्टअप से दूसरी फिर स्टेट सिविल सर्विसेज में जाना होगा, या फिर उसमें इरादा बदला है तो फिर ग्रुप 3 में जाना होगा आपको, रेलवे, क्लरिकल। फिर आप कहेंगे नो सक्सेस। सक्सेस है, कोई भी चीज़ आपने पहले इरादा कर लिया है, गोल कर लिया है, टारगेट बनाया आपने 2023 या 24 का, तो लग जाओ,
जितना ज़्यादा पढ़ना होता है आपके पास, चाहे आप 15 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, जितना ज़्यादा समय मिल रहा है पढ़ो और आग लगा दो। ऐसा पढ़ो कि क्वेश्चन भी समझे और लिख भी सके आप। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द क्लास, कैसे आप प्रिपरेशन करें, कौन से सब्जेक्ट से। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, या फिर कौन सा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करें मेंस के लिए। बेस्ट ऑफ लक।